नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं newsexpress.live। आज के खास कार्यक्रम में आज की जो शख्सियत है, मैं बोलूं कि एक तरह का विकास पुरुष है। जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार को बिहार का एक विकास पुरुष माना जाता है, उसी तरह कुढ़नी विधानसभा में भी एक ऐसा भी विकास पुरुष है। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो मैं समझता हूं कि विकास का दूसरा नाम आप कहे तो कोई गलत नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और इस बार भी जो विधायक होने वाले हैं, केदार प्रसाद गुप्ता। आज के खास कार्यक्रम में, आज की शख्सियत में हम इनसे चर्चा करेंगे, कुछ व्यक्तिगत बातें, कुछ चुनाव से संबंधित बातें और राजनीतिक बातें। तो सबसे पहले हम आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चूंकि अभी चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। अभी बहुत सारे दल जो है और बहुत सारे उम्मीदवार क्षेत्र में आने वाले हैं और कूद भी रहे हैं जी। हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कुछ व्यक्तिगत सवाल होंगे, कुछ राजनीति से सवाल होंगे। तो मेरा पहला सवाल है, मैं समझता हूं कि संक्षेप में दर्शक आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा नाम केदार प्रसाद गुप्ता है। मैं गोबर सही डुमरी का निवासी हूँ। 3/6/1963 को मेरा जन्म हुआ। मैं हिंदी से MA पास हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, चूंकि कोई भी आदमी राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होती है, तो हमारे दर्शक आपका राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, बीबी कॉलेजिएट स्कूल में, उस समय 1974 का छात्र आंदोलन और JP आंदोलन चला था। तो मैं उसी समय से अब राजनीति में आया और तब से लगातार राजनीति में हूँ। अच्छा, आपको आखिर एक होता है कि न कोई चीज़ से इम्प्रेस होते हैं कि चलिए किन्हीं को कोई एक आइडियल बन जाते हैं। तो राजनीति में आने का मेन मकसद क्या था आपका? देखिए, लोगों की सेवा करना। हमारे इस क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। जहाँ मैं पैदा लिया, जहाँ हम पले बढ़े, वह क्षेत्र डुमरी गोबर सही का है। तो ये पिछड़ा क्षेत्र था, तो यहाँ कोई विकास नहीं होता। तो मेरे मन में होता था कि हम भी अगर राजनीति करते, लोगों के अफसर के पास जाते, नेताओं के पास जाते, तो यह विकास यहाँ का काफ़ी होता। और हमने उसी समय से रुचि लेना शुरू किया और मैं मुखिया बनने से पहले काफ़ी रुचि लिया और काफ़ी विकास का काम अपने पंचायतों में कराया। और उसी के बल पर 2001 में मुझे मझौली खेतल के लोगों ने काफ़ी मतों से, 473 मतों से हमें यहाँ मुखिया बनाने का काम 2001 में किया था। और तब से लगातार 3 बार मझौली खेतल के लोगों ने विकास के नाम पर मुझे वोट दिया और बनाने का काम किया। लास्ट में जब मैं कुढ़नी की महान जनता मुझे जब विधायक बना दिए, तो संवैधानिक व्यवस्था है कि किसी एक पद पर ही रह सकते हैं। तो मैंने मझौली के तल से इस्तीफा किया, जनता ने मुझे नहीं हटाया। और जिस समय मुझे लास्ट में आखिरी तीसरा बार जब मुझे जनता चुना था, उस समय भी 1055 वोट से हम जीते थे। यहाँ के लोग यह मान के चलते थे कि केदार गुप्ता को ही हमें प्रतिनिधि बनाना है, काम के बदौलत। अच्छा, एक सवाल भी आता है, जैसे चूंकि आप मुजफ्फरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आप तो चाहते तो मुजफ्फरपुर से भी चुनाव लड़ सकते थे। आपने कुढ़नी को ही क्यों चुना? देखिए, मुजफ्फरपुर कहने के लिए है, लेकिन मुजफ्फरपुर कुढ़नी के बॉर्डर पर है। मैं जहाँ मेरा घर है वहाँ से कुढ़नी शुरू होता है और मेरा सारा राजनीतिक जो है कार्यक्रम कुढ़नी के लिए ज़्यादा रहा है। शहर में भी रहा है, लेकिन कुढ़नी के लिए ज़्यादा रहा है। वहाँ मेरा अपना खेती बाड़ी, कारोबार, सारा चीज़ रहा है। मेरा रजला में मकान है, वहाँ पार्टी का कार्यालय में खोल रखा हूँ। फिर लदौड़ा में अपना लड़का लोग चिमनी चलाते हैं, कुढ़नी में चिमनी चलाते हैं, खेरमा में अपना मकान है। तो मेरा हमें शुरू से ही कुढ़नी से मेरा लगाव रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर रहने के कारण लगातार मेरा कुढ़नी से आना जाना, कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र दोनों रहा है। नहीं, कुल मिला के आपका जन्मस्थली भले यहाँ हो, लेकिन आपका कर्म भूमि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आप कैसी धारणा रखते हैं? विकास पुरुष है
माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी, एनडीए की सरकार जब 2005 में बना, 2005 के पहले क्या हाल था बिहार का, आप देख सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। और 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ बिहार का, वह दुनिया देख रही है। आज पूरे बिहार के किसी कोना से 4 घंटा से 5 घंटा में आप पटना जा सकते हैं। पहले क्या होता था, 2-2 दिन लगता था, वो भी लोग यह नहीं समझ पाता था कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। कोई बीमार पड़ता था तो लोग सोचता था कि मुझे पटना जाना है तो कितना घंटा और कितना दिन में हम जा पाएंगे। लेकिन आज बिहार के किसी कोने से आप 4 से 5 घंटा में पटना चले जाएंगे। इसका पूरी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को जाता है। बिल्कुल, आपका इस बात से हम काफ़ी सहमत भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि सचमुच अगर क्षेत्र का विकास या बिहार की विकास की बात करें तो जिस तरह से सड़कें सुदृढ़ हो गई, या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जिस तरह से यहाँ के जो विकास पुरुष नीतीश कुमार माने जाते हैं, जिस तरह से इन्होंने काम किया, वाकई काबिल तारीफ है। इसकी हम भी सराहना करते हैं। अगला प्रश्न है कि जनता की सेवा करने की बीमारी आपको कब से लगी? पता है नहीं, पहले कि हमारा गांव पिछड़ा हुआ था, हमारा पंचायत पिछड़ा हुआ था। मेरे मन में ललक होता था कि मैं भी राजनीति करूं, मैं भी सेवा करूं तो यहाँ का विकास होगा, और हुआ भी। मैं 3 टर्म मुखिया रहा, आप देख लीजिए। अब आज भी पंचायत है, लेकिन चारों तरफ आपको शहर नुमा लगेगा। चारों तरफ शहर, सड़क बने हुए हैं, नाला बने हुए हैं, बिजली लगा हुआ है। विकास का मापदंड 2 ही ना है, सड़क और बिजली। जहाँ आ जाता है वहाँ विकास होने लगता है। तो जब यहाँ मैं पूरी कंप्लीट कर दिया, शहरी नुमा पंचायत को बना दिया, तब मुझे हुआ कि अब मुझे विधानसभा भी लड़ना चाहिए और कुर्नी का भी सेवा करना चाहिए। और पार्टी ने मुझे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और कुर्नी की महान जनता ने उस पर मोहर लगाया। और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कुर्नी के विकास में हम लगे हुए हैं। 2015 के बाद जो मुझे काम करने का मौका मिला, 200 से ऊपर हमने सड़कें बनवाने, बड़ा सड़कें बनवाने का काम किया है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 5, 7, 8 सड़क नहीं बना हो। 7, 8 पुल जो है, जो आज़ादी के बाद नहीं बन पाया था। लोग सोचते थे कि यह पुल बन जाता तो शहर की दूरी कम जाता, या पुल बन जाता तो प्रखंड की दूरी कम जाता। अब जैसे गरहत्ता का पुल है, नाथनगर का पुल है, ऐसे हाफ दर्जन से ऊपर पुल है जो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का पुल है, जिसको हमने अपने प्रयास से, अपनी इच्छा शक्ति से बनवाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ एनडीए की सरकार नहीं था, एनडीए की सरकार था, सिर्फ जनप्रतिनिधि बदल जाने से काफी विकास हुआ। आप देख लीजिए, पहले 2 चीज़, मैं 2 चीज़ प्राप्त किया हूँ अपने कुर्नी विधानसभा में। एक, पहले लोगों का विश्वास टूट गया था जनप्रतिनिधियों से कि मैं उनके डेरा पर जाऊंगा तो भेंट होंगे कि नहीं, और दूसरा, हम बुलाएंगे तो वो आएंगे कि नहीं। यह मैं 2 विश्वास जीतने का काम किया है। आप तमाम जनता से पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं भी छोटा अवसर हो, बड़ा अवसर हो, वहाँ हमें बुलाया जाता है और मैं वहाँ उपलब्ध रहता हूँ। और मेरे यहाँ जब आते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के लगातार उनके समस्या को सुनता हूँ और समाधान करने में लगा रहता हूँ। बिल्कुल, ये बात सच है, ये मैंने भी देखा है। और मैं समझता हूँ कि कुर्नी की जितनी भी तमाम जनता है ये भी जानते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से पिछला, अगर मैं समीकरण देखूं तो पिछले जितने भी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, उन सभी की तुलना में आपने जिस तरह क्षेत्र का विकास किया, जिस तरह आप आम जनता की दिलों में बसे, क्योंकि हर एक छोटी सी बड़ी किसी भी तरह का फंक्शन हो, आप वहां मौजूद रहे हैं, इस बात का मैं भी जानता हूं, इसका हम समर्थन करते हैं। और यही वजह है कि आने वाले अभी जो चुनाव होने वाला है, मैं समझता हूं कि जनता का आपका भरपूर प्यार जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है आपसे कि विगत 5 सालों में क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा काम रह गया है जो विगत 5 सालों में आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हो? देखिए, सड़कें काफ़ी बनी हैं, बिजली के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां बिजली नहीं गया है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां ट्रांसफार्मर के वजह से वहां लाइन बाधा उत्पन्न हो रहा हो। आपको मैं बता दूं कि पूरे कुर्नी विधानसभा में लगभग 200 घरेलू ट्रांसफार्मर हमने अपने प्रयास से लगवाने का काम किया। लगभग 200 ट्रांसफार्मर कृषि के क्षेत्रों में हमने लगवाने का काम किया, ताकि हर किसान के
हर खेत में पानी जा सके। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि मेरे मन में है कि शहर में हमारे माननीय मंत्री जी सपना देखे थे, कल्पना किए थे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और मेरे मन में कल्पना है कि 2020 में मुझे जनता की आशीर्वाद मिला, ऊपर वाले का आशीर्वाद से, तो मैं कुढ़नी को स्मार्ट बनाऊंगा। और जो काम मेरे मन में था, जैसे मनियारी को प्रखंड बनाना, तो मैं बता दूं कि 2015 के बाद जब मुझे काम करने का मौका मिला, तो लगातार जितना भी सत्र चला है विधानसभा का, उस सभी सत्र में मैं गैर सरकारी संकल्प के द्वारा मनियारी को प्रखंड बनाने का आवाज़ उठाते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि बिहार में अभी कोई नया प्रखंड का सृजन नहीं हो रहा है, अगर प्रखंड का सृजन होगा उसमें पहला कुढ़नी का सृजन होगा और मनियारी को प्रखंड बनाएगा। बिल्कुल, ये बात सही है कि विगत जितने भी यहाँ से जो विधायक आए हैं, और अभी तक तो लोगों ने आश्वासन दिया है मनियारी प्रखंड बनाने का, लेकिन कम से कम आपने विधानसभा में एक आवाज़ उठाई। माननीय जो यहाँ के मुखिया है नीतीश कुमार, उनके कानों में आपने ये बात रखी, और मैं समझता हूँ कि विगत आने वाले जो 5 साल है मनियारी प्रखंड का शायद निर्माण हो पाएगा जी। अच्छा, जाते जाते हम एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहते हैं कि अगर आप फिर से इस बार क्षेत्र में चुन लिए जाते हैं तो किस तरह की योजना आप बना रखे हैं? देखिए, लोगों में जो विश्वास है मुझे पिछले बार से ज़्यादा मतों से लोग अवश्य चुनेंगे कि लोगों का विश्वास के साथ मैं खरा उतरा हूँ, और पुनः मुझे आशीर्वाद मिला। तो मैं पहले भी कहा हूँ कि कुढ़नी को स्मार्ट बनाऊँगा, क्योंकि शहर और कुढ़नी दोनों अलग अब नहीं लगता। राम दयालु के बाद मधौल से मेरा विधानसभा शुरू होता है, और आप आज भी देख सकते हैं कि राम दयालु के आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कुढ़नी कहाँ ख़त्म हुआ, शहर कहाँ ख़त्म हुआ और कुढ़नी कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि ये फकुली तक मेरा क्षेत्र है, और कहीं आपको NH के साइड में, दोनों साइड में नहीं लगेगा कि हम शहर से अलग हैं। इसलिए हम आने वाला समय में जैसे रोड का जाल बिछाया वैसे नाला का भी जाल बिछाऊंगा, और अपने जो शहरी नुमा जो हमारा पंचायत है, जो बाज़ार है, उसको नगर पंचायत बनवाऊंगा, और मुजफ्फरपुर की तरह हम कुढ़नी को भी स्मार्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर एक सवालों का बिल्कुल सटीक जवाब देकर आम दर्शकों तक आपने ये बात बोली, पहुंचाई। तो आज के खास कार्यक्रम में आज की जो शख्सियत थे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के केदार प्रसाद गुप्ता, जो इस बार भी बीजेपी सीट से आने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि यहां की जनता पिछली बार की तरह इस बार भी भरपूर प्यार देगी। तो मिलेंगे फिर से एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।